अभी हम लोगों ने जो भी एंट्रीज देखी है वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, और अभी मैं आपको ये चीज़ को पूरा थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ कैसे की जाएगी वो भी आपको आना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो लोग स्टूडेंट्स हैं अभी उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने जो एंट्रियाँ हमें थ्योरेटिकल बताई वो हमें प्रैक्टिकल होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, आपने फर्स्ट वीडियो को देखा, अब सेकेंड वीडियो में अपन चलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो मैंने कस्टमर को माल बेचा था उसकी सेल्स रिटर्न करना है। अब कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट में तो यही बताते हो। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, जब मैंने किसी को माल बेचा और उसने माल के बदले माल वापस कर गया और मेरे से पैसा ले गया, तो मैं ऐसी कंडीशन पे उसे कोई क्रेडिट नोट नहीं देने वाला हूं, मैं सिर्फ करूंगा सेल्स रिटर्न। तो आपने किसी कस्टमर को माल बेचा था, अभी मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, मैंने किसी को 100 स्टूल बेचे थे, जिस कंपनी को बेचे थे उसका नाम था मान लीजिए अतुल फर्नीचर, इसको मैंने 100 स्टूल बेचे थे, इसने बोला सर आपके 10 स्टूल जो है वो वापस कर रहे हैं, 10 स्टूल में प्रॉब्लम है। तो मुझे ये जरूर याद रखना पड़ेगा किस रेट पे बेचे थे। ऐसी कंडीशन पे मैं जाऊंगा, डेबिट करने वाला हूं सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का जो ग्रुप आएगा वो सेल्स। अगर कभी लेजर डाला हुआ है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। मेरे से कंप्यूटर पूछता है क्या आइटम वापस आया, सेलो स्टूल, क्वांटिटी कितने वापस किए 10, किस रेट पे बेचा था 1500, तो 1500 रुपए के रेट पे मेरे 10 स्टूल वापस आ गए, और क्रेडिट में आएगा उस कस्टमर का नाम जिसने मुझे स्टूल वापस किए, तो उसने मुझे 15,000 रुपए के स्टूल वापस किए। ये आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट हुई, एक हो गया, मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, ये हो गया। सेकंड, अब जो माल कस्टमर ने मुझे वापस किया था, चूंकि स्टूल मेरे घर नहीं बनते, तो मैं ऐसी कंडीशन पे क्या करूंगा, यही स्टूल मैं अपनी कंपनी जिससे मैंने माल परचेस किया था मैं उसको वापस करने वाला हूं। तो वापस करने की फिर आपको एंट्री क्या करना पड़ेगी, अब यहां पर डेबिट हो जाएगा सप्लायर का नाम मैं जिसको वापस करूंगा, और क्रेडिट हो जाएगा परचेस रिटर्न, जो कि मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, डेबिट जिसे मैं वापस करूंगा उस व्यक्ति का नाम, मैंने 10 स्टूल वापस लिए, मैंने वही 10 स्टूल मेरी कंपनी को वापस करे, क्योंकि मैंने 1,000 रुपए का एक स्टूल परचेस किया था, तो मैंने 10,000 रुपए के 10 स्टूल वापस कर दिए, एडजस्टमेंट पे गया, क्रेडिट हो जाएगा मेरा परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न का ग्रुप आ जाएगा परचेस। बस हमने यहां पर किया, क्या वापस किया, सेलो स्टूल, कितने 10, क्या रेट पे थे 1500 के, तो उसी रेट पे मैंने वापस कर दिए। तो जो भी मेरे याद रखिएगा 1500 नहीं 1,000 रुपए के भाव पे मैंने परचेस किए थे। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। मैं भी गलती कर रहा, मेरे पास अभी एंट्री सामने नहीं है, तो मैं तो क्या कर रहा हूं, मैंने 1500 के रेट पे बेचे थे और मैंने 1,000 रुपए के रेट पे खरीदे थे। बस यहां पर यही तो बात मेन है, जिस रेट पे बेचा जाएगा उसी रेट पे वापस भी आएगा। दिस इज परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वाउचर एंट्री। बढ़ते अपन नेक्स्ट एंट्री, उधार संपत्ति को खरीदने पर और उधार संपत्ति को बेचने पर आप देखिए कैसा होगा। भाई एक एंट्री ऐसी है कि मैंने लैपटॉप खरीदा, नगद खरीदता तो सिंपल सा होता डेबिट लैपटॉप क्रेडिट केस, पर मैं उधार लैपटॉप परचेस कर रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पर करूंगा लैपटॉप कंप्यूटर, यहां आ जाएगा फिक्स्ड असेट्स, कितने में खरीदा 35,000 में, क्रेडिट। अब केस परचेस करता ना तो यहां केस आ जाता, पर मैं केस नहीं परचेस कर रहा हूं, क्रेडिट परचेस कर रहा हूं, लाइक उधार। तो मैंने उधार परचेस किससे किया, जिस दुकानदार से खरीद रहा हूं उसका नाम मैंने यहां लिख दिया यूनिवर्सल कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इससे मैंने उधार लैपटॉप खरीदा 35,000 रुपए में। तो जब भी मैं उधार परचेस करूंगा तो पार्टी का नाम आएगा, ये फिक्स आपको एंट्री का स्पेशली ध्यान देना जरूरी है। दिस वन, ये हुई मेरी कंप्यूटर, उधार कंप्यूटर खरीदने की। अब यही कंप्यूटर को मैं क्या करने वाला हूं, मैं भी बेच रहा हूं उधार,
भाई ये तो मैं आपको एंट्रियां सिखा रहा हूं ना, आपकी लाइफ में जब ऐसी एंट्रियां आएगी तो तब मेरी याद जरूर आएगी कि मैंने आपको कैसे एंट्रियां बताई थी, कैसे एंट्री पढ़ाई थी, वो आपको ध्यान रहेगा। सेम हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं एंट्री को क्या हुआ कि जो लैपटॉप मैंने उधार खरीदा था तो मैंने भी अपने कस्टमर को उधार बेचा। मैंने जिस व्यक्ति को उधार बेचा उसका नाम था अथर्व सेल्स, ये मेरा कस्टमर है। तो सन्ड्री डेटर्स कितने में बेचा? मैंने 45,000 में बेचा। 10,000 रुपये कमा के मैंने अथर्व सेल्स को बेच दिया। क्या बेचा? वही लैपटॉप। पैसा अभी कहीं नहीं आया है, ना ही मैंने अपने सप्लायर को पैसा दिया है और ना ही कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है। मैं अभी जो भी एंट्रियां कर रहा हूं सब क्रेडिट एंट्री जनरल में चली। उधार खरीदा, उधार बेचा। अब यहां तक क्या हुआ? ये 4 एंट्री जो कि परचेस सेल, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न और उधार असेट्स पे गए। इसी क्रम में अब होने वाला क्या है समझिएगा। अब हम एंट्री को, इन्हीं एंट्री को अब आगे यूज करते हैं। हम करते हैं बैड डेब्ट्स। तो थोड़ा एक काम करते ना, हमने पार्टी को, अथर्व को 45,000 रुपीज का माल बेचा था। इसने क्या करा? मुझे 35,000 रुपीज कैश दे दिए। समझ रहे? हर चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। 45,000 रुपए का सेल किया था, उसने मुझे 35,000 रुपए तो दे दिए। चलो मैं उसकी रिसिप्ट में एंट्री कर लेता हूं। किसने? अथर्व सेल्स से मुझे 45,000 रुपए में से 35,000 तो आ गए, तो मैंने वो 35,000 आपके जमा भी कर लिए भाई। और मैंने बोला अथर्व आपसे मुझे अभी 10,000 रुपया और लेना है। बोले ठीक है। अब उन्होंने कुछ दिन बाद बोला कि सर मैं आपको 10,000 रुपया नहीं दूंगा। मतलब नहीं देने का यहां पर मीनिंग ये हुआ कि डुबा दिया, मना कर दिया। इसको अकाउंट की भाषा में बोला जाता है बैड डेब्ट्स डूबत रिट। अब मेरा पैसा डूब गया। किसने डुबाया और कितना डुबाया, ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंडीशन पे मैं जर्नल में जाऊंगा और जिसने डुबाया उसके नाम से उतना पैसा लिखूंगा। तो डेबिट करने वाला हूं मैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मेरे बिजनेस का कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना बैड डेब्ट्स हुआ? 10,000। किसने डुबाया? अथर्व सेल्स ने। तो भाई मेरा 10,000 रुपया पूरा डूब गया। देखो ये अथर्व सेल्स 0 हो गया और बैड डेब्ट्स में 10,000 रुपया चला गया, हिसाब बराबर। परंतु आज भी मेरा तो 10,000 रुपये का लॉस चल रहा। 2 दिन, 4 दिन, महीने भर बाद अथर्व आता है, बोलता है सर मैं आपको 6,000 रुपया दे दूंगा, बाकी पूरे 10 तो नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मत दो, 10 मत दे तो 6 ही दे दे, जितना दे उतना तो आना चाहिए। ऐसी कंडीशन पे अब मैं क्या करूंगा? यहां पर जाऊंगा, डेबिट करूंगा कैश। कितना आया मेरे पास? उससे कैश आया 10 में से डूबे हुए पैसे 10 थे, बैड डेब्ट्स 10 था। उस सामने वाले ने 6,000 रुपया दे दिया और बाकी का बोला नहीं दूंगा। तो डेबिट करूंगा कैश और क्रेडिट करने वाला हूं मैं बैड डेब्ट्स रिकवर। यह कहलाएगा मेरा इनडायरेक्ट इनकम। अब जो डूब गया था वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था और जो अब मैंने परचेस किया गया, जो वापसी आ गया, ये मेरे लिए इनकम का काम हो गया। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो जो लॉस था, एक्सपेंसेस था, बैड डेब्ट्स का 10,000 था, उसमें से 6,000 आ गए, तो मेरे सिर्फ 4,000 रुपीज डूबा हुआ पैसा रहेगा जो मुझे दिखाई देगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट मैंने अभी बैड डेब्ट्स भी करा और बैड डेब्ट्स रिकवरी। मैंने जो एंट्री आपको बताई उन्हीं एंट्री का मैं एक एक करके प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आ रही है और वो एंट्री आ रही है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को हिंदी में बोला जाता है मूल्यह्रास। क्या होता है डेप्रीसिएशन? बात को समझना। मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, कुछ समय बाद उसकी कीमत अपने आप घटने लग जाती है। कभी बार हम मोबाइल लेके आते हैं, दूसरे दिन किसी को बोले भैया तेरा मोबाइल तो सेकंड हैंड हो गया। ठीक उसी प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमत का घट जाना, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन द वैल्यू। तो क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा। एंट्री क्या करूंगा?
अब पहले तो मैं कुछ चीज खरीद लूं, एक काम करता हूं, मैं अब कूलर खरीदता हूं, नहीं कूलर की जगह एसी खरीद लेता हूं। मैंने यहां पर एक एसी परचेस किया, एसी इज माय फिक्स्ड असेट्स। मैंने 50,000 रुपए में एसी खरीदा, नगद ही खरीद लेता हूं, क्रेडिट केस। ओके, ये हो गया भाई, मेरे पास एसी आ गया। अब क्या करते हैं, एसी की कीमत घट गई, कम हो गई, 10,000 रुपया एक साल बाद मान लीजिए डेप्रीसिएट हो गई, उसकी वैल्यू 10,000 रुपया कम हो गई, 10,000 बची नहीं है, 10,000 रुपया कम हो गई। तो ऐसी कंडीशन पे मैं करूंगा, डेबिट करने वाला हूं डेप्रीसिएशन, दिस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितनी कीमत डिडक्ट हुई, 10,000। कौन सी एसेट्स, वो एसेट्स का नाम था एसी। भाई 50,000 रुपए का जो एसी था, उस एसी की कीमत अब कितनी बची, 40,000 बची। मतलब जो एसी मेरा था 50,000 का, अब उसकी कीमत 10,000 रुपए बची। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है ये फिक्स्ड असेट्स पे लगाया जाता है, पर फिक्स्ड असेट्स में भी लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, वो मैंने आपको उसकी एंट्री में भी बताया। अब आता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट और डेप्रीसिएट। डेप्रीसिएट मतलब वैल्यू का घटना, एप्रिसिएट वैल्यू का बढ़ना। मैंने एक प्लॉट खरीदा था, तो मैंने यहां लिख दिया प्लॉट, प्लॉट इज माय फिक्स्ड असेट्स। मैंने 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, कैश खरीदा था मान लो, तो यहां लिख दिया कैश। अब क्या हुआ, वह जो प्लॉट था, उस प्लॉट को मैंने 1 साल बाद बेचा, तो उस पर 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। ये एप्रिसिएशन की एंट्री मैं उसी दिन करूंगा जिस दिन उस चीज को मैं सेल करने वाला हूं। तो ऐसी कंडीशन पे डेबिट आ जाएगा प्लॉट। 5 लाख के प्लॉट की कीमत आज 6 लाख हो गई, तो मैंने यहां 1 लाख रुपया डाला और क्रेडिट कर दिया यहां पर मैंने एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट द वैल्यू लाइक एप्रिसिएशन। ये मेरे लिए कहलाती है इनडायरेक्ट इनकम। ये हो गई, मतलब अब मेरा प्लॉट की कीमत 5 लाख नहीं हुई, मेरे प्लॉट की कीमत अब बन चुकी है 6 लाख रुपया। आज मेरी प्लॉट जो 5 लाख का प्लॉट था, वो मेरा 6 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। ये एक डेप्रिसिएशन का ठीक उल्टा क्या हो गया, मेरा हो गया एप्रिसिएशन। इसी क्रम में अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कोई माल, देखिए ये जो कुछ एंट्रियां जो अब मैं बता रहा हूं, इन सभी एंट्री के अंदर क्रेडिट परचेस होगा। परचेस इसलिए होने वाला है क्योंकि माल जलेगा तो स्टॉक कम होगा, चोरी होगा तो स्टॉक कम होगा, डेप्री कुछ भी होगा, ये सब मेरे स्टॉक को कम करते हैं। सैंपल में देंगे तो कम होगा, चैरिटी में देंगे तो स्टॉक कम होगा, और यहां तक कि मेरी ही बिजनेस से, मेरे ही बिजनेस से अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ परचेज लूंगा तो भी तो ये भी होने वाला है मेरा क्रेडिट परचेस। तो देखते हैं अपन इन इस टाइप की एंट्री। अब देखते हैं, यहां पर हमने लिखा लॉस बाय, एक ही एंट्री के अंदर मैं कर देता, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय डैमेज। ये सब हमारे बिजनेस के एक प्रकार से देखा जाए तो दिस इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मानता हूं कि मेरे 10 स्टूल खराब हो गए, जल गए, तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, 10,000 रुपया लिखा, क्रेडिट करूंगा परचेस, क्रेडिट करने वाला हूं परचेस। कितने स्टूल डैमेज हो गए, 10 स्टूल। एक स्टूल कितने का था, 1,000 रुपए का था, तो मेरे 10 स्टूल जल गए, चोरी हो गए, खराब हो गए, तो डेबिट आएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय डैमेज। अभी मैंने एक ही लेजर में लिख दिया, मगर रियल लाइफ में तीनों चीजें अलग होती है। आग से हानि, उसके बाद चोरी से हानि, या फिर माल के खराब होने से हानि, बट क्रेडिट होने वाला है परचेस। ये हो गई मेरी एक एंट्री। अब दूसरी एंट्री पे अपन चलते हैं। मैंने माल दान में दिया, देते कभी कभी हम अपना माल किसी को इस्तेमाल करने के लिए भी यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने चैरिटी में दिया, तो चैरिटी मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए मैंने चैरिटी में 2 स्टूल चैरिटी में दिए 2,000। मान लीजिए मैंने 2 स्टूल किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिए, सैंपल में दिए, तो मैंने यही एक ही, तो वैसे तो अलग अलग होती है, मैंने यही कर दिया। सैंपल भी मैंने 2 स्टूल किसी को वापरने के लिए दे दिया, भैया देख ले,
तेरे को जमे तो परचेस करना। 1,000 के थे 2,000 क्रेडिट। वही बात आ गई कि भैया आपने सामने वाले को दे दिए, आपने पैसे नहीं लिए, तो आपका स्टॉक तो रिड्यूस होना चाहिए। तो क्या करने वाला हूं, यहां पर करने वाला हूं सेम वही परचेस। भाई मेरे 4 स्टूल, सेलो स्टूल 4 पीस, जिसकी कीमत 1,000 थी, तो मैंने वो क्या कर दिया, सिंपल में दे दिया और दान में दे दिया। और दान में उसी रेट पे दिया जाएगा जिस रेट पे मैंने खरीदा था, तो हमको दान में कोई पैसा तो मिलना नहीं है, ये हो गया। और लास्ट मेरे ही दुकान से मुझे 6 स्टूल की जरूरत थी, तो मैंने वो 6 स्टूल को मेरी दुकान से ले लिया, निकाल लिया। तो इसी कंडीशन पे हम जाएंगे डेबिट। फिर हम करने वाले हैं गुड्स ऑन ड्राइंग, क्रेडिट। हम यहां पर करेंगे कैपिटल, क्रेडिट कैपिटल। अब इसके बाद मैंने कितने, मान लीजिए 6 स्टूल मैंने अपनी दुकान से अपने घर में लगाने के लिए रख लिए, तो 6,000 हो गए। क्रेडिट आएगा यहां पर परचेस, हम क्रेडिट 6 स्टूल परचेस करें, ये 6,000 1,000 रुपए के रेट पे हैं, ये 6,000 के स्टूल भी हो गए। तो इस तरीके से मेरे पास बेसिक छोटी छोटी चीजें जो इसमें मैंने आपको कंप्लीट करी। अभी जो एंट्री आ रही ना जर्नल की, ये भी जनरल वाउचर में आती है और इनको हम लोग बोलते हैं क्लेम की एंट्री। अगर कोई जल गया, माल चोरी हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, भैया हमारा भी तो बीमा होता है। जैसे इंसान का बीमा होता है, आपके मटेरियल का बीमा भी होता है। तो आपको ऐसी कंडीशन पे क्या करना है, ये मेरी 4 एंट्री को ध्यान से समझिएगा। मैं 1,00,000 रुपए के माल की एक एंट्रियां समझा रहा हूं। मैंने आपका कुछ माल खरीदा, तो यहां पर क्या करने वाला हूं, डेबिट परचेस। मैंने परचेस किया, यहां पर कुछ आइटम ले लेता हूं, कुछ भी आइटम ले लेता हूं जो भी हमारा माल जलने वाला है, चोरी होने वाला है, खराब होने वाला है, इसी में से मैंने यहां पर ले ली। मैंने यहां पर लिया चेयर। अब यहां पर ग्रुप भी दे दिया, मैंने सेलो कंपनी की चेयर ले ली, सेलो चेयर। यहां ग्रुप ले लिया चेयर्स, सेलो, इसी में ले लेते ग्रुप में सेलो। पीसेस ले लिया। मतलब पहले मैं करके दिखा दूं, मैंने मान लीजिए 100 चेयर परचेस करी थी, 1,000 की एक थी, ये 1,00,000 की चेयर परचेस करी थी मैंने ABC लिमिटेड इंदौर से। सन्ड्री क्रेडिटर्स, भाई खरीद ली, बस खरीद के हम भूल गए कि हमने ये माल खरीद लिया। एंट्री तो अभी शुरू होने वाली है। अब मैंने क्या करा, एंट्री खरीदी, ये एंट्री कर दी हमने। अब क्या हो रहा है, किसी वस्तु की मतलब माल कुछ जल गया, अब जलने की एंट्री तो आपको बता दिया। तो यहां पर क्या करूंगा, सिर्फ लॉस बाय फायर या थेफ्ट या लॉस। मेरा कुछ माल जल गया, क्या जला, कितने का, मेरे पास 100 स्टूल खरीदे थे, मान लीजिए पूरे की पूरे 100 स्टूल जो थे 1,00,000 रुपए का, पूरा माल जल गया। तो मैं क्या करूंगा, लॉस बाय फायर, कितने का माल जला, 1,00,000 रुपए का। क्रेडिट, जैसे मैं परचेस पे जाऊंगा, कंप्यूटर पूछेगा भाई क्या जला, तो मैंने बोला मेरी 1,00,000 रुपए की जो चेयर थी वो पूरी की पूरी जल गई। मतलब 1,00,000 रुपए का मेरा लॉस बाय फायर से माल जल गया। ये एंट्री कहलाती है मेरी। पहले भी बताई ये एंट्री, यहां तक तो खैर आपको आता ही था। अब बात करते हैं कि जो माल जल गया उसका हम क्लेम कैसे करने वाले हैं। तो हमें क्लेम करने के लिए यहां जनरल एंट्री करना पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी। लाइक यहां पर भाई जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस करवाया था, मान लो मैक्स लाइफ का था, तो मैक्स लाइफ का जो भी इंश्योरेंस था, या बजाज का इंश्योरेंस जो भी था, बजाज गुड्स इंश्योरेंस, एक एग्जांपल ले लिया, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी, इसका ग्रुप आ जाएगा करंट असेट्स। अभी यहां पर हम जाने वाले करंट असेट्स करने के बाद हमने यहां पर गए, भाई कितने का क्लेम आप कर रहे हो, तो मैंने बोला भैया 1,00,000 रुपए का क्लेम कर रहा हूं। क्रेडिट, किस चीज के लिए क्लेम करोगे, तो मैंने बोला भैया मेरा 1,00,000 रुपए का माल जल गया, तो मैंने 1,00,000 रुपए का क्लेम कर दिया। मतलब
अब जो 1 लाख रुपए का क्लेम था, मैंने कंपनी को बोला कि मेरा माल था उसमें 100 स्टूल थे जो 10,000 के मतलब 1 लाख रुपए के थे, 1,000 का एक स्टूल था। तो कंपनी को हमने क्लेम करी तो उसकी एंट्री कर दी। अब कंपनी ने क्या करा, 80,000 रुपीज मुझे दे दिया, 20,000 रुपए का लॉस एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करने वाले हैं, ऐसी कंडीशन पे कंपनी ने क्या करा, मुझे चेक दिया, नगद नहीं दिया, चेक दिया। तो मैंने अपनी बैंक का नाम ले लिया, ये देखिए मैंने बैंक अकाउंट लिया, ये हो गया, कितना दिया 80,000, ओके, चेक जो भी दिया डेबिट। इसके बाद उन्होंने क्या करा, यहां पर हम जाएंगे, जो भी हमारा लॉस कितने का उसने एक्सेप्ट नहीं करा, 20,000 रुपए का लॉस एक्सेप्ट नहीं करा, और क्रेडिट आ जाएगा कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये हो गया। कुल मिला के मीनिंग ये हुआ कि कंपनी को मैंने 1 लाख रुपए का क्लेम प्रोविजन के लिए दिया था, उन्होंने क्या करा, 80,000 मेरा एक्सेप्ट कर दिया, 20,000 रुपया एक्सेप्ट नहीं करा, और 1 लाख रुपया टोटल मेरा हो गया। इस तरीके से मेरा क्या हुआ, मेरे जर्नल की एंट्रीज को मैंने किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर स्टेप बाय स्टेप करी है, जिससे आपको कई प्रकार की ऐसी बिजनेस की एंट्रियां आती है जो आपको आज मैंने इस पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और इसी टाइप के टैली और अन्य भी सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पे बनाते रहते, हम लोग लाइव क्लासेस लेते रहते, देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। धन्यवाद।